हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम परवीन है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 में आज यूनिट 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, कर्व फिटिंग। इस टॉपिक पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आज इसको एक ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे और मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कर्व फिटिंग का सबसे पहले एक ईजी कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि हम इसको पढ़ते ही क्यों हैं। ठीक है, उसके लिए कर्व फिटिंग का मतलब होता है कि आपके किसी भी न्यूमेरिक डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई न्यूमेरिक डेटा है 1, 2, 3 एंड 4, इस न्यूमेरिक डेटा को मुझे ग्राफिक्स में रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली जब मैं इसको कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करूंगा, आइदर वो डिपेंड करता है कि किसके अबाउट मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है। आइदर मैं इसको स्ट्रेट लाइन के अबाउट रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, फिट कर सकता हूँ, इसको मैं पैराबोला के अबाउट फिट कर सकता हूँ, या एक्सपोनेंशियल के अबाउट फिट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो यही कर्व फिटिंग है। कर्व फिटिंग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस, या फिर छोटी सी डेफिनेशन आप ये ध्यान रखो कि अगर मुझे किसी न्यूमेरिक डेटा को ग्राफिक्स के रिप्रेजेंटेशन में या फिर ग्राफिकली विजुलाइज करना है तो मुझे कर्व फिटिंग को समझना होगा। ठीक है, कर्व फिटिंग का मतलब आ गया कि ग्राफिक्स में रिप्रेजेंटेशन किसी भी न्यूमेरिक डेटा का वो कहलाता है आपका कर्व फिटिंग। दैट्स आज की वीडियो में हम देखेंगे कर्व को फिट करना अबाउट पैराबोला। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला है कि पैराबोला के अबाउट फिट करना है किसी न्यूमेरिक डेटा को, तो उसको आप कैसे फिट करोगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है। पैराबोला की इक्वेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपको याद करना होगा। अगर क्वेश्चन में आता है कि पैराबोला के अबाउट फिट करो तो ये आपको याद होनी चाहिए। y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये होती है हमारी पैराबोला की इक्वेशन। ये आपको याद होनी चाहिए। जब भी क्वेश्चन पैराबोला के लिए बोलेगा तो ये आपको सबसे पहले लिखनी है। देन अगला स्टेप क्या होता है पैराबोला में, इसमें हमें बनानी होती है नॉर्मल इक्वेशंस बनानी होती है। उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले जबकि फर्स्ट इक्वेशन है इसका समेशन कर दो, समेशन ऑफ y समेशन ऑफ a प्लस समेशन ऑफ बी एक्स प्लस समेशन ऑफ सी एक्स स्क्वायर। सिंपल। अब इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। समेशन ऑफ y तो ऐसे ही रहेगा इक्वल टू, अब समेशन ऑफ a कांस्टेंट है आपका, तो कांस्टेंट आपकी टर्म बाहर आ जाती है समेशन से, तो a समेशन ऑफ यहाँ क्या बचेगा आपका 1 प्लस b कांस्टेंट है, b भी बाहर आ जाएगा समेशन के, तो b समेशन ऑफ x प्लस c समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। इतना हमने सोल्व कर लिया। आगे देखते हैं और कितना सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका। समेशन ऑफ y इक्वल टू a। अब एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, समेशन ऑफ 1 हमेशा होता है n। ठीक है, तो समेशन ऑफ 1 की जगह हम लिख सकते हैं n, यानी कि ये टर्म हो गया आपके पास an प्लस b समेशन ऑफ x प्लस c समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई है नॉर्मल इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन आ गई है। अगेन एक नॉर्मल इक्वेशन बनानी है आपको। पहले नॉर्मल इक्वेशन के लिए क्या करा आपने, केवल समेशन लगाया और उसको सॉल्यूशन कराया। ठीक है, अगेन जब दूसरी सॉल्यूशन निकालोगे, दूसरी नॉर्मल इक्वेशन बनाओगे आप, उसके लिए आपको क्या करना है, इस समेशन जो आपने बनाई थी इक्वेशन समेशन लगा के, इसमें कुछ नहीं करना, x की मल्टीप्लाई कर दो बस, इस वाली केवल x की मल्टीप्लाई। सबसे पहले आप समेशन लगाओगे पहले इक्वेशन के लिए, दूसरी जब नॉर्मल इक्वेशन बनाओगे आप, तो उसमें केवल x की मल्टीप्लाई करनी है। तो करते हैं इसको, समेशन ऑफ एक्स वाई, इस इक्वेशन का यूज करना है यहाँ पे। समेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू समेशन ऑफ a इंटू एक्स प्लस समेशन ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ सी एक्स क्यूब। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। समेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए आपका बाहर आ जाए कांस्टेंट है, ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन एक्स क्यूब। ठीक है, ये आपके आ गई है सेकंड नॉर्मल इक्वेशन। अब एक नॉर्मल इक्वेशन और निकलेगी आपके पास आपकी। अब आप कहोगे कि, या फिर एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में भी कि सर कितनी नॉर्मल इक्वेशन हमको बनानी है, तो वो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ये है, जब भी आपके जो पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है आपका, या फिर गैस इक्वेशन है, कोई सी भी आपका कर्व हो, उसमें आपको कांस्टेंट्स देखने हैं, कितने आपके कांस्टेंट्स हैं। हमारे पास कितने कांस्टेंट हैं इसमें, 1 2 3 कांस्टेंट है। ये ट्रिक है कैसे हमको पता करना है कि कितनी नॉर्मल इक्वेशन इसमें बनेगी। तो अगर 3 कांस्टेंट है तो 3 ही नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 कांस्टेंट होते ए और बी, तो केवल 2 ही नॉर्मल इक्वेशन आपकी बनती है। ओके, तो हमने 2 तो नॉर्मल इक्वेशन बना लिए। अब तीसरे नॉर्मल इक्वेशन के लिए क्या करोगे, सिंपल कुछ नहीं, फिर से आपकी बार इस वाली टर्म में जो आपने सेकंड बनाई है, इसमें एक्स की मल्टीप्लाई कर दो। पहले आपने किसमें करा,
पहले हमने इसमें करा था एक्स की मल्टीप्लाई, अब की बार इस वाली में एक्स की मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो जब थर्ड बनेगी तो थर्ड के लिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स क्यूब प्लस सी समेशन एक्स की पावर 4। ये आपके पास आ गई बच्चों थर्ड नॉर्मल इक्वेशन। मैंने आपको बता दिया है कितनी नॉर्मल इक्वेशन आपकी बनेगी, वो आपकी जो आपका कर्व है उस पर डिपेंड करता है, उसमें कितने कांस्टेंट है, जितने कांस्टेंट होंगे उतनी ही नॉर्मल इक्वेशन आपकी बनेगी। तो आपके पास 3 नॉर्मल इक्वेशंस आ गई हैं। अब आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमने तीनों नॉर्मल इक्वेशन को फाइंड करना सीख लिया वन बाय वन। अब हम देखेंगे इसका आगे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कैसे किसी पैराबोला के अबाउट कर्व को फिट करेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, जो भी आपको न्यूमेरिक डेटा गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, उसमें से आपको जितनी भी टर्म्स हैं वो सभी टर्म्स की वैल्यू को आपको गिवन क्वेश्चन में जो न्यूमेरिक डेटा होगा उसमें से फाइंड करना है। ठीक है, और ये बहुत ईजी होता है, ये आप इजीली कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब जो भी न्यूमेरिक डेटा आपने फाइंड करा इसके अकॉर्डिंग उन वैल्यूज़ को आपको इसी में ही रखना है, इन्हीं नॉर्मल इक्वेशंस पे पुट करना है, तीनों नॉर्मल इक्वेशन में। देन आप क्या करोगे, इन तीनों नॉर्मल इक्वेशन को, आपके पास 3 इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, जो नॉर्मली इक्वेशन होती है वो ऐसी 3 इक्वेशन आएंगी जिसमें कुछ न्यूमेरिक डेटा होगा। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेटर का ही यूज़ करके इक्वेशन वाले मोड पे जाकर इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, और जब आप इन तीनों इक्वेशन को सोल्व कर लोगे, आपके पास 3 कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, ए बी एंड सी। इन तीनों कॉन्स्टेंट की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू को आपको फाइंड करना है, बी की वैल्यू को फाइंड करना है एंड सी की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। किसका यूज़ करके, कैलकुलेटर का यूज़ करके। आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, आप इजीली कर सकते हो। तीनों की वैल्यू को आपको फाइंड करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, इन तीनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। ठीक है, कैलकुलेटर का आप यूज़ कर सकते हो। जब आपके पास ए बी एंड सी की वैल्यू आ जाएगी, तब आपके पास जो एक्चुअल इक्वेशन आपने लिखी थी पैराबोला की, जो एक्चुअल इक्वेशन थी पैराबोला की, उसमें पुट कर देना। आपके पास एक्चुअल इक्वेशन थी y बराबर ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इसमें पुट करनी है आपको ए बी एंड सी की वैल्यू। तो y बराबर ए की वैल्यू जो भी आएगी, कुछ भी मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मान रहा हूँ ए की वैल्यू 2 है प्लस बी की वैल्यू 5 है प्लस सी की वैल्यू 7 है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको आंसर या फिर कर्व फिट करना है आपके न्यूमेरिक डेटा का। ये मैंने अभी एज्यूम करी है, आपका जो भी डेटा आएगा वो आपको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि आपको कांस्टेंट की ही वैल्यूज को फाइंड करना है और कैलकुलेटर का प्रॉपर यूज करना है यहाँ पे। ये तरीका होता है कर्व फिटिंग में क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, पैराबोला के अबाउट ही उसको फिट करेंगे, देन आपको और इजीली चीजें क्लियर होंगी कैसे किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कर्व फिटिंग का हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल में बोला है कि फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला। ये आपको समझना है, क्वेश्चन में बोल देगा वो कि आपको किसके अबाउट फिट करना है। तो उसने क्वेश्चन में बोल दिया आपसे ऑलरेडी कि पैराबोला के अबाउट आपको फिट करना है इन द फॉलोइंग डेटा, और आपको डेटा गिवन है एक्स और वाई का 0 1 2 3 एंड 4 एंड वाई का दे रखा है आपको 1 4 10 17 एंड 30। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिक डेटा दे रखा है, आपको पैराबोला के अबाउट आपको फिट करना है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। सबसे पहले स्टेप क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन जब इसका करेंगे हमें क्या करना है, पैराबोला की पहले एक्चुअल इक्वेशन लिखनी है। पैराबोला की जो एक्चुअल इक्वेशन होती है वो होती है, मैंने आपको बताया था, y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये आपको याद होनी चाहिए, इसी से आपकी नॉर्मल इक्वेशंस बनेगी। ओके, अब आगे मैंने आपको बताया था कि आपको नॉर्मल इक्वेशंस इसमें से फाइंड करनी होती है, ये अगला स्टेप था। तो जब आप नॉर्मल इक्वेशन बनाओगे तो इसी एक्चुअल इक्वेशन का आपको यूज़ करना है, नॉर्मल इक्वेशंस। उसके लिए सबसे पहले जो नॉर्मल इक्वेशन आपकी बनेगी फर्स्ट वाली, उसमें को क्या करना है, समेशन लगाना है एक्चुअल इक्वेशन में, कुछ नहीं करना, बस समेशन लगाना है। तो आप इसमें समेशन लगाओगे, समेशन y इक्वल टू समेशन ऑफ a, और a आपका बाहर आ जाएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। a जब आपका बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा आपका समेशन ऑफ 1, और समेशन ऑफ 1 की वैल्यू होती है आपके पास n। मैं आपका एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी, समेशन ऑफ 1, और इसकी वैल्यू होती है आपकी n, और बाहर आपका a कॉन्स्टेंट है तो a n आएगा आपके यहाँ पे, प्लस b आपका कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास समेशन ऑफ x प्लस c समेशन ऑफ x स्क्वायर। ये आपके आ गई है नॉर्मल इक्वेशन पहली वाली। पहला काम आपका यही है, नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करनी है। अगेन सेकंड वाली बनाते हैं। सेकंड वाली के लिए मैंने क्या बताया था कि जो आपके फर्स्ट वाली नॉर्मल इक्वेशन आई है उसमें x की मल्टीप्लाई करनी है बस। तो उसमें जब आप x की मल्टीप्लाई करोगे तो समेशन एक्स वाई इक्वल टू a समेशन ऑफ x प्लस b समेशन ऑफ x स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे n है, यहाँ पे xn क्यों नहीं हुआ? बेटा वो n इसके लिए हुआ था क्योंकि हमने यहाँ पे समेशन ऑफ 1 करा था। एक्चुअल में तो आपकी यहाँ पे 1 है ना, आपकी जो एक्चुअल पैराबोला की इक्वेशन है वो आपकी यहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ पे समेशन ऑफ x हुआ। n तो केवल इसके लिए हुआ था जब आपने फर्स्ट वाली बनाई थी, तो वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ डाउट, ठीक है। तो यहाँ पे x ही आएगा, प्लस b समेशन एक्स स्क्वायर प्लस
सी समेशन ऑफ एक्स क्यूब। ये हो गई आपकी सेकंड वाली। स्टेप्स आपको पूरे ध्यान रखने हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको सोल्व करने में। अब निकालते हैं थर्ड। ट्रिक मैंने आपको बता ही दी है कि कितनी नॉर्मल इक्वेशन निकलेंगी, जितने आपके कांस्टेंट गिवन होगा आपके एक्चुअल इक्वेशन में। थर्ड के लिए अगेन क्या करोगे, फिर से एक्स की मल्टीप्लाई कर दो। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स क्यूब प्लस सी समेशन एक्स की पावर 4। ये आपके पास आ गया थर्ड नॉर्मल इक्वेशन। यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया था पहले, और इसके आगे भी मैंने थोड़ा आपको बताया था कि इसमें से वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करना है, उन वैल्यूज़ को पुट। नॉर्मल इक्वेशंस हमने फाइंड कर लिए हैं। अब आपका जो एक्चुअल में न्यूमेरिक डेटा जो गिवन है उसमें से इन टर्म्स की वैल्यू को फाइंड करना है, जैसे कि सिग्मा वाई या समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरीके से इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। और देन इन तीनों नॉर्मल इक्वेशन को कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। उस टेबल में हमने दिखा रखा है कि x की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन है, y की वैल्यू भी आपको ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी वैल्यूज आपको गिवन है। 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि आपको गिवन है n इक्वल टू 5। ठीक है, एक वैल्यू तो हमें पता लग गई है। अब 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। मैंने आप नीचे लिख रखी है जिससे कि आपको ईजी हो जाए समझने में। तो उसके लिए सबसे पहले एक्स वाई निकालते हैं। एक्स वाई का मतलब है एक्स की मल्टीप्लाई करनी है वाई में, तो ये हो जाएगा आपका 0 की 1 में करेंगे तो 0, 4 की 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4, देन 20, देन आपका 51, देन आपका 120। ये आपकी वैल्यूज आ गई है। देन जब आप एक्स स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर यानी कि सिंपल इस वाली जो कॉलम है इसका स्क्वायर करना है सिंपल। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा आपका 9 और 4 का हो जाएगा आपका 16। ये हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर की टेबल। अब आपको किसकी निकालनी है टेबल, एक्स क्यूब की। एक्स क्यूब की कॉलम को निकालना है। तो उसके लिए जो आपका यही वाली वैल्यू है ना, ये वाली जो कॉलम है इसका क्यूब करना है सिंपल। तो 0 का क्यूब करोगे तो 0, 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 का करोगे क्यूब तो ये हो जाएगा आपका 8, 3 का करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 27। ठीक है, और देन आपके पास 4 का अगर आप क्यूब करोगे तो आपके पास हो जाएगा इस कॉलम में 64। हाँ 64। ठीक है, ये हमने वैल्यूज फाइंड कर लिए। अब अगेन एक्स की पावर 4 करनी है, तो एक्स की पावर 4 कर लेते हैं। 0, 1, 16, देन 81, देन आपका 256 हो जाएगा इस बार। ओके, अब आगे इसकी वैल्यू निकालते हैं। एक्स स्क्वायर वाई, यानी कि सबसे पहले जो आपकी एक्स स्क्वायर वाली कॉलम थी उसने आपको वाई की मल्टीप्लाई करनी है, देन आपकी इस कॉलम की वैल्यू आएगी। इस कॉलम में आपको इस वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जिससे कि आपको इस कॉलम की वैल्यू मिल जाएंगी। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएंगी 0, 4, 40, 153, देन आपका 480। ये आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। एक बार और चेक कर लेते हैं। 0104, देन आपका 40, देन आपका 7, ठीक है 153, 1233 और ये रहेगा आपके पास 16 ठीक है 480, एकदम करेक्ट है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपको क्या करना है, समेशन निकालना है। नीचे मैंने डाल रखी है वैल्यूज़, क्या क्या वैल्यूज़ आपको निकालनी है। समेशन ऑफ एक्स जब आप निकालोगे तो समेशन ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना, तो ये आएगी आपकी वैल्यू 10। समेशन ऑफ वाई जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी, जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आनी चाहिए आपकी 62। हाँ 62। समेशन ऑफ एक्स वाई जब आप कैलकुलेट करोगे तो एक्स वाई आपका आएगा 195। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी आपकी वैल्यू इसकी 30। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स क्यूब आएगा आपका 100, समेशन ऑफ एक्स की पावर 4 आपकी वैल्यू आएगी 354 और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 677। ये वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, ओवरऑल आपका कैलकुलेटर का तो वर्क हो गया यहाँ तक कैलकुलेशन का। हाँ, कैलकुलेटर का यूज़ वहाँ आएगा अगर इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो प्रॉपर कैलकुलेटर का यूज़ करना जिससे कि आपका टाइम कम लगे। ओके, अब ये वैल्यूज तो आपने फाइंड कर लिए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज को इक्वेशंस में पुट करना है। पुट ऑल द वैल्यूज इन नॉर्मल इक्वेशंस, ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन पुट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पास 62 इक्वल टू 5a, a इंटू एन था ना, तो a इंटू एन का मतलब क्या है, n की वैल्यू कितनी आपके पास 5 है, तो a आपका कॉन्स्टेंट है वो आपका ऐसे रहेगा, प्लस 10b प्लस 30 आपके पास c, क्योंकि c कॉन्स्टेंट था थर्ड टर्म पे। तो ये आपकी बन गई है पहली नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड के लिए 195, हाँ ये हमने समेशन ऑफ एक्स वाई फाइंड करा था, तो ये हो जाएगा आपके पास 195 इक्वल टू 10a प्लस 30b प्लस 100c। कुछ नहीं करना, केवल नॉर्मल इक्वेशन जो आपने फाइंड करी थी उसी में ही वैल्यू पुट कर रहा हूँ बस मैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया सेकंड। थर्ड जब आप निकालोगे तो सिंपल 677
इक्वल टू 30A प्लस 100B प्लस 354C। ये आपके पास आ गया थर्ड नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है, तीनों नॉर्मल इक्वेशन आपने निकाल लिए, बना लिए। अब आप क्या करोगे, इन तीनों नॉर्मल इक्वेशन को कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व करोगे और इसमें से A, B और C तीनों कॉन्स्टेंट की वैल्यू को फाइंड करोगे। जब आप इनको सोल्व करोगे बाय सॉल्विंग ऑल इक्वेशंस, जब आप तीनों इक्वेशंस को सोल्व कर लोगे तो आपके पास तीन कॉन्स्टेंट की वैल्यू आएंगी A, B एंड C की। A की वैल्यू आपके पास आएगी सोल्व करने पर A इक्वल टू 1.2, ये आपके पास A की वैल्यू आएगी। जब कैलकुलेटर से ही सोल्व करनी है आपको इसको, वरना टाइम ज़्यादा लगेगा एग्जाम में। कैलकुलेटर सोल्व करना है इसको सिंपल। B की वैल्यू आएगी आपके पास 1.1 एंड C की वैल्यू आपके पास आएगी सोल्व करने के बाद 1.5। C इक्वल टू आएगा आपके पास 1.5। तीनों कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब मैंने आपको बताया था लास्ट स्टेप क्या होता है, फाइनल स्टेप में आपकी जो एक्चुअल में इक्वेशन होती है पैराबोला की, उसमें उसको पुट करना है। तो एक्चुअल इक्वेशन क्या होती है पैराबोला की, y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये होती है। तो पुट कर दो इसमें सिंपल। तो y बराबर a की वैल्यू कितनी आई है 1.2 प्लस b की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.1, 1.1x प्लस c की वैल्यू आई है आपके पास 1.5 एक्स स्क्वायर। ये आपका जो डेटा है या फिर न्यूमेरिक डेटा वो फिट हो गया है अबाउट पैराबोला, और यही आपका फाइनल आंसर है। इतना ही करना है आपको एग्जाम में, ये 10 मार्क्स का आता है आपको।